हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कक्षा 10 की 4 नंबर प्रश्नावली द्विघात समीकरण के बारे में। तो देखो, द्विघात समीकरण देखो, द्विघात समीकरण क्या होती है? वह समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो? दो हो, उसे क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। देखो, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसमें देखो, चर है x और चर वह राशि होती है जिसका मान क्या होता है? बदलता रहता है। तो ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, जहाँ a, b व c क्या है? वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर। और यहाँ a का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0, क्योंकि अगर a का मान 0 हो जाएगा तो x² का पद गायब हो जाएगा और चर की अधिकतम घात 1 रह जाएगी, इसलिए क्या बन जाएगा? एक रैखिक समीकरण बन जाएगा। अब देखो, ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है और ABC क्या है? यहाँ रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर, वास्तविक संख्या। अब हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण को हल करने की विधियाँ। द्विघात समीकरण को हल करने की विधियाँ। देखो, दो विधियाँ होती है। एक तो होती है ग्राफीय विधि। क्या होती है? ग्राफीय विधि। और 2 नंबर क्या होती है? बीजगणितीय विधि। देखो, ग्राफीय विधि पढ़ेंगे पहले। 1 नंबर ग्राफीय विधि। अब देखो, ग्राफीय विधि में आपको ग्राफ दिया होगा इस प्रकार। ये दे दिया आपको एक ग्राफ, एक ये दे दिया, एक आपको दे दिया, ये दे दिया, एक आपको ये दे दिया। इस प्रकार आपको ग्राफ दे दी। ये आप जानते हो y डैश x x डैश, y डैश x x डैश, y डैश x x डैश। इसमें आपको क्या पूछेंगे कि मूल बताओ, इसमें कितने मूल होंगे, या ऐसे पूछेंगे कि ये द्विघात समीकरण का ग्राफ है या नहीं। तो देखो, द्विघात समीकरण हमेशा क्या बनाते हैं? परवलय बनाते हैं। क्या बनाते हैं? परवलय बनाते हैं। तो ये देखो, एक परवलय आकार है। क्या है? परवलय। ऐसे देखो, ये इस ग्राफ को यहाँ पर कितनी बार काटते हैं? 2 बार। और आप जानते हो, द्विघात समीकरण जितनी घात की समीकरण होती है उसके मूल भी उतने ही होती हैं। तो इसके कितने मूल आ रहे हैं? 2। तो ये द्विघात समीकरण है। ये भी द्विघात समीकरण है। ये भी द्विघात समीकरण का ग्राफ है। और देखो, यहाँ पर संख्या दे दी आपको, ये a0 1, इस पॉइंट की जगह दे दे 2, ये बीच में दे दे 3, यहाँ दे दे 4। तो इसका क्या हो जाएगा? x का मान 1 तो हो जाएगा, 2 और 1 हो जाएगा, x का मान 4। ये 2 इसके मान आ जाएंगे इसी ग्राफीय विधि से। इस प्रकार करनी है सभी। अब 2 नंबर है मेन पॉइंट, बीजगणितीय विधि। देखो, बीजगणितीय विधि कितनी होती है? 3 प्रकार की होती है। 1 नंबर गुणनखंड विधि। क्या होती है? गुणनखंड विधि। पहले हम गुणनखंड विधि पढ़ लेते हैं, या सुन लो एक बार। 2 नंबर क्या होती है? 2 नंबर होती है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। अब देखो, एक 3 नंबर होती है श्रीधराचार्य सूत्र या
द्विघात विधि। ये 3 विधियां होती है द्विघात समीकरण को हल करने की। अब देखो एक में एक कॉमन एक समीकरण लेता हूँ, उसको तीनों विधियों से हल करके बताता हूँ। एक समीकरण ले लिया मैंने, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। अब इसको पहले हम पेस्ट विधि से ज्ञात करेंगे, गुणनखंड विधि। तो देखो इसमें क्या करना है, पहले ये समीकरण लिखने लेनी है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। अब ये जो बाहर वाली संख्या है ना, ये x स्क्वायर वाला और ये अचर पद, इसका गुणा करके हमें चेक करना है रफ कॉपी में कितना आता है, 6x स्क्वायर। कितना आता है, 6x स्क्वायर। ये रफ कॉपी का काम है। अब देखो ये इस माइनस 5x के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करें तो 6x स्क्वायर आना चाहिए प्लस का, और जोड़े या घटाएं तो वापस माइनस का 5x आना चाहिए। तो कितना हो जाएगा, -3 और -2। देखो x लगा दिया साथ में, इनका जोड़ेंगे तो माइनस का 5x आ रहा है, गुणा करेंगे माइनस माइनस का गुणा प्लस 3x का 2x से करेंगे 6x स्क्वायर। अब -5x को इस रूप में लिख लेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0। अब देखो इन दो में कॉमन लेना है, इस 2 में क्या कॉमन आ रहे हैं, x कॉमन आ रहे हैं। कॉमन का मतलब होता है भाग देना, तो इसमें भाग देंगे, x का x कैंसिल हो जाएगा, -3। इसमें माइनस कॉमन ले लिया, -1 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा, x 2x माइनस 3 बराबर 0। अब वापस देखो ये 2 पद हो गए, एक ये पद है, एक है ये पद है। इसमें क्या कॉमन आ रहा है वापस, 2x माइनस 3, एक आ गया x माइनस 1 बराबर 0। ये देखो दो संख्या है, ये गुणा में है, बराबर 0 है। तो ये 0 कब होगी, या तो 2x माइनस 3 बराबर 0 हो, या क्या हो, x माइनस 1 बराबर 0, या दोनों ही 0 हो, एक ही बात है। अब देखो ये समीकरण बन गई रैखिक समीकरण, जिसको हल कर लो, 2x बराबर, ये पक्षांतरण किया, प्लस का 3x बराबर 3/2, या x बराबर, ये माइनस का उधर गया प्लस का, ये 2 मान आ गया x का। देखो इसको मान भी बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकता है, x का मान निकालो। ये समीकरण देखिए, x का मान निकालो, या ऐसे भी दे सकता है, मूल निकालो। ऐसे भी बोल सकता है, शून्य निकालो। ऐसे भी बोल सकता है, हल करो। सभी एक ही बात है, ठीक है। अब देखो हम पढ़ेंगे 2 नंबर विधि। 2 नंबर विधि कौन सी है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। मैंने समीकरण लिख लिया, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। इसके देखो स्टेप है, 3 या 4 स्टेप है। पहले देखो आपको क्या करना है, अचर पद का पक्षांतरण करना है। अचर पद का पक्षांतरण करने पर ऐसे लिखना है आपको। मैं लिख दिया, 2x स्क्वायर माइनस 5x, ये प्लस का 3 है, पक्षांतरण करेंगे माइनस का 3। फिर आपको क्या करना है, आपको x स्क्वायर का जो गुणांक है उसको इकाई करना है। x स्क्वायर के गुणांक को इकाई बनाने पर, इकाई बनाने के लिए क्या करना होगा, इस 2 को हटाना होगा। और ये कैसे हटेगा, पूरी समीकरण में क्या कर देता हूँ, 2 का भाग लगा देता हूँ। x स्क्वायर माइनस इसमें 2 का भाग लगा दो, x बराबर इसमें भी 2 का भाग लगा दो। अब आपको क्या करना है, 3 नंबर स्टेप में x का जो गुणांक है, x का जो क्या है गुणांक है, इसका आधा करके और वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ देना है। तो क्या लिखूंगा मैं, x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ने
पर एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 ये तो लिखना ही है। अब देखो अब रफ कॉपी का काम है, आपको क्या करना है, -5/2 है, इसका आधा करेंगे मतलब 1/2 से गुणा, कितना आ गया -5/4। इसका वर्ग दोनों तरफ जोड़ना है, -5/4 का वर्ग बराबर 3/2 -5/4 का वर्ग। अब देखो सरल करो, एक्स स्क्वायर -5/2 प्लस -5/4 का वर्ग, ये सेम पढ़ा रहने दो एक स्टेप में, -3/2। इसको सरल कर लो, माइनस का स्क्वायर यानी माइनस को माइनस से गुणा करेंगे, प्लस 5 का स्क्वायर 25/4 का स्क्वायर है 16। अब आपको क्या करना है, ये देखो ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन रहा है, इसको ए मानो, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला बन रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए का मान है एक्स, बी का मान है -5/4 स्क्वायर का। देखो आपको एक ऐसे याद नहीं रही तो आप क्या करना है, स्क्वायर वाले पद लिख दें, ये एक्स लिख दिया, ये माइनस का है तो माइनस का लिख दो, अगर सीधी संख्या है प्लस की है तो प्लस का लिख दो, बराबर। इसको सरल कर लो, लघुत्तम ले लो, 16 2 का भाग दिया 8, 8 3 24, 16 का 16 में 1, 25 से 1 को गुणा किया 25। अब x -5/4 स्क्वायर बराबर 1/16। अब देखो x से -5/4 की होल स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर में बनाए तो प्लस माइनस 1/4 लिख सकते हैं ना, का होल स्क्वायर, क्योंकि प्लस का स्क्वायर भी प्लस आना है और माइनस का स्क्वायर भी प्लस आना है। 1 का स्क्वायर कितना, 1, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। अब देखो ये बराबर का चिन्ह है, इधर भी स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर, तो अंदर संख्या बराबर होगी तभी तो ये बराबर होंगे, तो x -5/4 प्लस माइनस 1/4 बराबर प्लस माइनस 1/4। एक बार प्लस का चिन्ह ले लो, प्लस चिन्ह लेने पर x -5/4 बराबर कितना 1/4, x बराबर 1/4, ये माइनस का है -5/4 है, पक्षांतरण करेंगे प्लस 5/4, x बराबर लघुत्तम ले लिया 4, 5 और 1 कितना हो गया 6, काटेंगे 2 से 3/2, x का मान कितना है 3/2। और अब माइनस का चिन्ह लेंगे, x -5/4 बराबर -1/4, x बराबर -1/4, ये माइनस का 5/4 है, पक्षांतरण करेंगे प्लस का 1 5/4 बराबर, सरल करो 4 -1 प्लस 5 4/4 कितना आ गया 1। तो x का मान पिछली विधि में भी तो यही तो आ रहा था, यानी मान तो सेम ही आएंगे, हल करने की विधियाँ अलग अलग है। अब देखो आपको एक विधि और बताता हूँ, श्री द्रोणाचार्य विधि। वही समीकरण 2x स्क्वायर -5x प्लस 3 बराबर है 0। इसमें देखो व्यापक रूप पढ़ा था, इसमें a ये था, b था x का गुणक, a था x स्क्वायर का गुणक, c था अक्षरफल। a का मान कितना है 2, b का मान कितना है -5, c का मान कितना है 3। अब देखो श्री द्रोणाचार्य सूत्र होता है, x का मान है तो x बराबर रख दो, और ये y के रूप में है तो y बराबर लिख दो, यानी जिसका मान निकालना है उसके बराबर सूत्र लिख दो, -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर -4ac बटा 2a, इसमें मान रख दो, -b का मान है -5 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर -4, a का मान है 2 इंटू c का मान है 3 बटा 2 इंटू a का मान है 2। इसको सरल करो, x बराबर माइनस माइनस का गुणा प्लस 5 प्लस -5 का स्क्वायर 25 -4 3 12 बार 2 24 बटा 4। अब देखो ये कितना आ गया, x बराबर 5 प्लस माइनस 25 में से 24 घटाएंगे 1 आया, 1 का वर्गमूल 1/4। एक बार चिन्ह प्लस का ले लो, प्लस का लेंगे तो x बराबर 5 1 कितना हो गया 6 6/4,
यानी 3/2। चिन्ह माइनस का माइनस चिन्ह लेने पर x बराबर 5 - 1/4 यानी 4/4 कितना आ गया 1। ये देखो इसमें भी उत्तर कितना है 3/2 और 1। तो मैं आशा करता हूँ गाइस कि आपको तीनों विधि अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू। अगर समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।